अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम लिडल पे गए थे नाश्ते के बाद। जल्दी जाना था क्योंकि आज बहुत सारी शॉप्स पे हमने विज़िट करना था, कुछ चीज़ें लेनी थी और टाइम कम था। और सबसे बढ़ के ये कि बच्चे हमारे साथ थे, और जब बच्चे साथ होते हैं फिर टाइम ज़्यादा ही कम होता है, और जो भी हमने काम करना होता है ना, वो बहुत लंबा चौड़ा लग रहा होता है बच्चों की वजह से। अभी लिडल पे मैंने जाते ही फ्लावर्स देखे थे। आपको पता है वैसे सबको वैलेंटाइंस डे आ रहा है, तो उस वजह से हर स्टोर में जाते ही या तो फ्लावर्स होते हैं या कार्ड्स होते हैं, और यहाँ वैलेंटाइन डे के हिसाब से गिफ्ट्स होते हैं जो कि सामने पड़े होते हैं। कोई भी डे इस तरह का हो स्पेशल, तो यहाँ पे तो बहुत उसको सेलिब्रेट किया जाता है। खैर उस बात को छोड़े, क्योंकि हम सेलिब्रेट नहीं करते तो फिर क्या फ़ायदा उस पे बात करने का। अभी आप ये देखें, लिडल पे हम गए थे तो उस पे बहुत अच्छे ये लगे हुए थे मैट्रेस प्रोटेक्टर, जो कि काफ़ी अच्छे होते हैं। मेरे पास ऑलरेडी है तो मैंने नहीं लिए थे वैसे, क्योंकि इसके ऊपर फिर से शीट वगैरह जब आ जाती है तो फिर बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये सेल में थे जो कि काफ़ी अच्छी प्राइस में थे। जो सिंगल का था वो 6 पाउंड का था, और जो डबल का था वो 8 का था, और जो किंग साइज़ का था वो 10 पाउंड का था। पिलो केस भी थे, तो वो शायद आई थिंक 5 पाउंड के थे। जी हाँ, तो ये बहुत अच्छा, इनका जो स्टफ़ था वो बहुत अच्छा था, और ये सारा मटेरियल बहुत अच्छा था जी। ठीक है, अभी उमायमा के लिए उनकी बर्थडे आ रही है ना, हम बच्चों के लिए टॉयज़ जो है ना वो ले रहे हैं। हसन के लिए तो ऑर्डर कर दिए थे, वो तो आ भी चुके हैं, लेकिन उमायमा जो है ना, वो लड़कियों वाली कोई चीज़ लाइक नहीं करती। वो जो पसंद करती है, बस मेरा दिल था कि वही उसको ले देते हैं। तो वो पॉ पेट्रोल जो है ना वो बहुत शौक से देखती है। 24 घंटे उसको पॉ पेट्रोल लगा देना तो वही देखेगी। तो वो मैं देख रही थी, तो उसके लिए पहले लिडल पे देखा था, तो वहाँ पे तो जो था वो पूरे नहीं थे करैक्टर्स, और उमायमा को सारे चाहिए थे, तो इसलिए फिर आर्गोस पे जाना था। आर्गोस पे जब मैं इससे पहले आई थी ना, तब ये वाला सिस्टम नहीं था। तब वो दूसरा था, जो बड़ी सारी बुक होती है उस पे आपने देखने होते हैं और फिर नंबर लिख के उसको देने होते हैं। तो अभी ये वाला सिस्टम था, और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इसको मैं कैसे करूं, और मैं उनका नाम जो है ना वो लिख रही थी, लेकिन खैर मुझे कुछ समझ तो नहीं। फिर मैंने ऐसा किया, क्योंकि मुझे वो मिला नहीं जो मैं लेना चाह रही थी, तो फिर मैंने अपने फ़ोन पर ही सर्च किया और उनको दिखाए कि ये मुझे चीज़ें चाहिए। बच्चे और हस्बैंड जो है ना वो गाड़ी में वेट कर रहे थे, क्योंकि मैंने कहा था कि आप वहीं पे रहें, अगर वो भी साथ आएँगे तो बहुत काम ख़राब करेंगे, जो कि मैं नहीं चाहती। तो वो गाड़ी में ही थे, और मैं जनाब ऑर्डर किया था, फिर वेट कर रही थी। बहुत जल्दी वैसे यहाँ पे हो जाती है कलेक्शन, 5-6 मिनट ही लगे थे, और उमायमा के जो टॉयज़ है ना वो लेके मैं चली गई थी। उसके बाद टाउन जाना था, फिर से कुछ चीज़ें लेनी थी, क्योंकि आज मेरा ये था कि आज मैंने बहुत सारी शॉपिंग करनी है, बहुत सारे अधूरे काम जो है ना वो ख़त्म करने हैं, बहुत सी चीज़ें लेने वाली है जो कि औरतों के लेने वाली होती है, घर की चीज़ें। ठीक है जी, तो वही मैं लेने हर बार मैं जाती हूँ। लेकिन ऐसा होता है कि बच्चे हस्बैंड को इतना तंग करते हैं और मुझे कहते हैं कि नहीं, जो भी काम है ना अभी यहीं छोड़ दो और फिर किसी दिन आ जाना। और ये फिर किसी दिन जो है ना वो कभी नहीं आता। मेरा सच बताऊँ तो पहले जब हमने घर से निकलना होता है ना, हस्बैंड से मैं कहती हूँ कि मैंने इतने दिन बाद जाना है, चाहे वो एक महीना क्यों ना हो, तो वे एग्री हो जाते हैं। लेकिन जिस दिन हम जाते हैं तब बच्चों के तंग करने की वजह से फिर कहते हैं नहीं नहीं, अभी हमने वापस जाना है, अभी कुछ नहीं लेना, क्योंकि बच्चे बहुत आपको तंग कर रहे हैं, मुझे भी कर रहे हैं, तो ऐसे शॉपिंग करने का मज़ा नहीं आता। और बस इसी चक्कर में ना हमारी शॉपिंग जो है ना, कभी जैसे हम घर से जाते हैं ना प्लान करके, वैसे कभी नहीं होती। मेरे ख्याल में सब माओं के साथ ऐसा ही होता होगा। घर से वो कुछ और प्लान करती हैं, वहाँ जाके बच्चे ही प्लान करते हैं जो कि करना होता है। हम खुद प्लानिंग नहीं कर सकते, हमारी सारी प्लानिंग जो है ना वो ख्वाक में मिल जाती है। अभी इनके लिए मैं कार्ड्स देख रही थी बच्चों के लिए, क्योंकि उनकी जो बर्थडे है उनके लिए तो कार्ड्स हम ज़रूर देते हैं। मतलब उनको इतना समझ तो नहीं है, लेकिन फिर भी रख देते हैं, जब बच्चे बड़े होंगे तो खुद ही देख लेंगे। और यहाँ भी जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, वैलेंटाइन के हिसाब से बहुत से कार्ड्स थे जो कि मैं देख रही थी, मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे वैसे, बहुत प्यारे प्यारे खिले खिले से थे। अभी लास्ट वीडियो में जैसा कि मैंने बताया था कि मेरे हेयर जो हैं वो ग्रो कर रहे हैं, तो वो मेडिसिन मैं यूज़ करती हूँ, वो ये है जनाब परफेक्टल के नाम से है, और सिर्फ मैं हेयर वाली यूज़ करती हूँ। ठीक है, इसमें स्किन की भी होती है, नेल्स की भी होती है, लेकिन मेरी स्किन के हिसाब से भी मैं नहीं यूज़ करी, नेल्स के हिसाब से भी नहीं, मैं सिर्फ ये वाली यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, जो कि स्पेशल हेयर के लिए है, तो ये काफ़ी अच्छी है। वैसे इसमें तकरीबन 60 टैबलेट्स होती हैं, जो कि आपको 2 बार दिन में यूज़ करनी होती है। ये एक बॉक्स जो है ना 1 मंथ के लिए होता है, तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ, मुझे पूरा 1 महीना हो गया है। अभी जो दूसरी है वो मैंने ली है, तो ऐसे ही ये मैं यूज़ करती रहूँगी कुछ मंथ तक, कम से कम 6 मंथ्स तो लाजमी होंगे। तो जो मुझसे पूछ रहे थे कि कौन सी टैबलेट है, आई होप कि उनकी ये बात जो है ना वो क्लियर हो चुकी होगी, और आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिस जगह पे मैंने जो टैबलेट है ना वो शो की है। ठीक है जी,
उसके बाद मैं गई थी प्राइमार्क पे। हस्बैंड को और बच्चों को मैंने गाड़ी में भेज दिया था कि आप वहाँ पे जाके वेट करें, मैं बस 10-15 मिनट में आ जाती हूँ। और आप सोचें कि 10-15 मिनट में कौन सी शॉपिंग होगी, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें लेनी थी, मेरा दिल कर रहा था काफ़ी चीज़ें लेने को। लेकिन जल्दी जल्दी में फिर मुझे जो अफरा तफरी में मिली ना, वही मैंने 1-2 चीज़ें ले ली। खैर 1-2 नहीं है, कुछ ज़्यादा ही हो गई है मुझे लगता है। खैर वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। आजकल मैंने काफ़ी शॉपिंग वैसे की हुई है, जो कि आपके साथ मैं जल्दी से शेयर करूँगी। कुछ घर के लिए हैं, कुछ अपने लिए हैं, और जो घर के लिए हैं वो तो बहुत ही हैंडी हैं, वो तो मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी। वो तो बहुत मज़े की चीज़ें हैं। और आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से पहले वीडियो को लाइक करें, और फिर जो बाकी की शॉपिंग है ना वो देखें इस तरह। तो जनाब प्राइमार्क पे ना बहुत ही मज़े की सेल लगी हुई है। मैंने सारी तो विज़िट नहीं की, जो मेरे सामने था बस वही 1-2 चीज़ें देखी हैं। लेकिन ये है कि एंड ऑफ सीज़न सेल है ना, तो इस पे काफ़ी लग जाती है, हाफ़ प्राइस से भी कम है, जो कि बहुत ही अच्छी सेल है वैसे। मैंने अपने लिए भी कुछ लिया है, हस्बैंड के लिए भी लिया है, लेकिन मैं अपनी चीज़ें दिखाऊंगी, जो हस्बैंड वाली हैं वो तो नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मर्दों की चीज़ें दिखाने का क्या फ़ायदा, वही होती है सेम सेम। लेकिन वो भी मैंने सेल में ही ली है, क्योंकि बहुत ही अच्छी सेल में सारी चीज़ें मिल गई थी मुझे, इसलिए। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं जब भी आती हूँ ना प्राइमार्क पे, तो मैं नाइट सूट लाजमी देखती हूँ। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसका प्रिंट स्टाइल बहुत अच्छा था। लेकिन ये था कि ये बहुत छोटी थी शर्ट, पूरी नहीं थी, तो मुझे इतनी छोटी शर्ट नहीं चाहिए थी। लेकिन मेरा बहुत दिल था मैं इसको लूँ। फिर मैं काफ़ी देर सोचती रही कि अगर मैं इसके नीचे कोई कपड़ा डालूँ तो कैसा लगेगा, थोड़ी सी लेंथ पूरी करने के लिए। फिर मैंने सोचा कि ये तो अजीब सा ही लगेगा, मतलब इतना अच्छा प्रिंट है, उसके नीचे मैं कोई और कपड़ा डालूँगी तो वो बहुत बुरा लगेगा, इसको ख़राब क्या करना। तो फिर मैं कुछ और देख लेती हूँ। तो फिर मुझे ये वाले कुछ मिले थे, ये 3 कलर में थे, और इनका कपड़ा भी काफ़ी अच्छा था। मैंने खोल के तो नहीं देखा था, लेकिन फ़ील कर सकती थी। तो फिर मैं सोच रही थी कि इनमें से कोई चूज़ कर लेती हूँ। मुझे इस स्टाइल के जो नाइट सूट है ना वो बहुत पसंद है। लेकिन आपको एक बात बता देती हूँ मैं, शायद आप टिप ही समझ लें मेरी तरफ से। आपने इस तरह का सूट लेना है ना, नाइट सूट, तो कॉटन में हरगिज़ मत लें। ट्राई करें लिलन में लें या सिल्क में लें। इस तरह का कोई भी लटकने वाला कपड़ा हो तो उसमें आप लें, मतलब लचक वाला कपड़ा हो उसमें लें। कॉटन जो है ना वो बहुत ही बुरा हो जाता है नाइट सूट के हिसाब से, ठीक है जी। तो मैं यही ट्राई करती थी कि मुझे कॉटन में ना मिले, इस तरह का कपड़ा मिले जो कि लिलन में हो या सिल्क में हो। तो इसलिए मैंने आज तक लिए नहीं, क्योंकि कॉटन टाइप में मिलते थे अजीब से कपड़े, तो वो मुझे पसंद नहीं आते थे। तो खैर अभी मैंने लिया है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ज़रूर दिखाऊंगी। और अभी काफ़ी सारी शॉपिंग करके मैं यहाँ पे फिर से क्यू में लग गई थी, और आज मैंने हर जगह बहुत वेट किया सच में। मैंने थ्रेडिंग भी करवानी थी, वहाँ पर मैंने काफ़ी वेट किया, तकरीबन 1 घंटा मैंने वेट किया है थ्रेडिंग करवाने के लिए, क्योंकि काफ़ी वो बिज़ी थी। तो फिर मैं वहीं बैठी रही काफ़ी टाइम, और मुझे तब हैरत हो रही थी कि मैं इतना वेट वहाँ बैठ के क्यों कर रही हूँ, मैंने शॉपिंग क्यों नहीं की। अगर वो मैं शॉपिंग करने में स्पेंड करती ना तो मेरा बहुत सा टाइम बच जाना था। लेकिन मैंने वहीं वेट किया, कुछ बातें शातें की, क्योंकि जिनके पास मैं थ्रेडिंग करवाती हूँ वहीं पे मैंने काम किया है। और फिर हम जब मिलते हैं ना बहुत सी बातें करते हैं, जैसे पुराने दोस्त बिछड़े होते हैं और बातें करते हैं, तो हमारी बातें जो है ना वो कभी ख़त्म नहीं होती। तो इसी वजह से घंटा गुजरने का पता ही नहीं चलता, कैसे गुजर जाता है। अभी तक वो मुझे इनवाइट कर रही है कि जल्दी से जब उमाइमा स्कूल जाएगी ना आप मेरे पास आएँ और फिर से काम शुरू करें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं दोबारा शुरू कर पाऊँगी, बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी तो साल हो गए हैं, कितने साल हो गए हैं मैंने दोबारा से काम ही शुरू नहीं किया। तो अभी मुझे लगता है कि मैं कर नहीं पाऊँगी। उसके बाद ही शॉपिंग मैंने कर ली थी और जल्दी से मैं निकली थी, क्योंकि बाहर बारिश भी थी और हल्की हल्की थी खैर। लेकिन उसकी वजह से जो बैग है ना प्राइमार्क के, इनकी सबसे बुरी बात तो मुझे लगती है ना वो ये है कि जब बारिश हो रही हो ना बेचारे फट ही जाते हैं गीले हो गए, क्योंकि इसका जो मटेरियल होता है ना वो डिफरेंट होता है, प्लास्टिक का नहीं होता, उस वजह से। अभी फिर हम आ गए थे, आने गए थे खैर एक और स्टोर पे जाना था, और हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि अभी गाड़ी तुमने नहीं चलानी, चुप करके आराम से पीछे बैठ जाओ, फ्रंट पे भी नहीं बैठना, आप मुझे बहुत तंग करते हो ना बच्चे और आप सब मिलके। हम गए थे, लाइब्रेरी भी गए थे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि जो पहली बुक्स ली थी वो वापस करनी थी और न्यू लेनी थी। हसन को बहुत शौक है बुक्स का, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो वो हमेशा ट्राई करता है कि ढेरों बुक्स लेके आए, स्कूल से भी लेके आता है और वहाँ भी वापस करनी होती है, लाइब्रेरी भी वापस करनी होती है। और फिर जल्दी वापस इसलिए करनी होती है कि कहीं बच्चे हैं छोटे हैं ख़राब ना कर दे। तो फिर हम ट्राई करते हैं कि जब हम कोई चीज़ लेके आएँ और उसको वापस करना हो तो उसी हालत में वापस करें, क्योंकि ये भी एक अमानत होती है आपके पास। इसमें भी अगर कुछ भी थोड़ी सी भी ख़राबी हो जाए ना, जैसे चाहे बच्चे हैं वो भी ऊपर थोड़ा सा पेंसिल के साथ लिख दें, तो वो भी अमानत में ख़यानत हो जाती है। तो जनाब इसलिए ये भी जल्दी वापस करना पड़ती हैं कि जिस हालत में हमने ली थी उसी हालत में वापस करें, ना कि इनको ख़राब करके और फिर वापस करें, वो भी नहीं बनता। तो यही हसन की बुक्स जो है ना मैं देख रही थी और मुझे दिखा रहा था कि ये मैंने ली हैं, ये मुझे पसंद है। खैर उसके बाद हम वापस आ गए थे और मैंने फिर से ग्रीन चटनी बना के रखनी थी। और जब मैंने लास्ट टाइम बनाई थी तो उस पर मुझे काफ़ी कमेंट्स आए थे कि इसको किस तरह से मैंने बनाया है वो भी शेयर करूँ। तो
मैं जिस तरह से बनाती हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने एक टमाटर लिया था, उसके मैंने जो बीज है ना गूदा वो नहीं निकाला था, उसको भी वैसे ही मैंने काट दिया था। टमाटर मैं लाजमी ऐड करती हूँ, इसकी वजह ये है कि जब आप टमाटर ऐड करते हैं ना तो इसमें फिर पानी वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर टमाटर ऐड ना करें तो फिर पानी डालना पड़ता है, क्योंकि पानी के बगैर जो ये चटनी है ना वो बनती नहीं है, वो बिल्कुल ड्राई ड्राई रहती है। तो साथ मैंने हॉट चिलीज़ जो है ना लीडल से ही हम लेते हैं वो ऐड की थी, तकरीबन 80 ग्राम थी, ये सारी की सारी मैंने ऐड कर दी थी। और साथ मैंने धनिया जो है ना वो कितना ऐड किया था, एक गुच्छी जो मिलती है ना यहाँ से मिलती है वो तकरीबन मैंने पूरी ऐड की थी, आप देख सकते हैं आपके सामने है वो। और साथ नमक ऐड करना होता है, और नमक के साथ मैंने इसमें रेड चिली पाउडर जो है ना वो भी थोड़ा सा लाजमी ऐड करना होता है, और उसके साथ ब्लैक पेपर भी। इससे टेस्ट जो है ना वो मुझे ज़्यादा मज़े का लगता है। अपनी अपनी पसंद है, वैसे तो मैं जो बनाती हूँ मैं वैसे ही आपको बता रही हूँ, ठीक है जी। उसके बाद क्या करना है कि थोड़ा सा मैं धनिया ऐड करूँगी, क्योंकि ये जो चॉपर है ना ये छोटा है, अगर आपके पास बड़ा चॉपर हो तो आप एक साथ ही इसमें सब कुछ ऐड कर सकते हैं। तो फिर मैंने ऐसा किया था, धनिया थोड़ा सा ऐड किया और इसको मिक्स किया। जब इसको आप थोड़ा सा इस तरह से कर लेते हैं ना, चॉप कर लेते हैं, तो फिर ये नीचे बैठ जाता है, तो फिर ऊपर आप और फिलिंग कर सकते हैं। इसलिए अभी मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि ये देखें, इसको ओपन जब करूँगी तो ये काफ़ी नीचे चला गया। अभी जो एक्स्ट्रा धनिया है ना वो सारा इसमें मैं ऐड कर दूँगी, और फिर से इसको एक बार फिर इसको चलाऊँगी और ये सारा हो जाएगा रेडी। वैसे जो मेरा चॉपर है ना वो बहुत तेज़ नहीं है, इसलिए थोड़ा सा आपको लगेगा कि मोटा मोटा है, अगर तेज़ हो तो फिर ऐसा नहीं होता। तो मेरे पास खैर यही है जिसमें मैंने चटनी बनानी होती है, तो इसलिए मैं ऐसे ही इससे गुजारा कर लेती हूँ। और जनाब यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कॉमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।